हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी बातें जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आपके दुश्मन भी हैरान हो जाते हैं और इनफैक्ट उनके क्या रिएक्शन रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस रीडिंग में। क्या आपकी वो बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और जनरल रीडिंग रहने वाली है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जिससे जितना रेजोनेट होता है वो उनका है। कई बार लोगों के मैसेज आते हैं कि 0% रेजोनेट, वेरी बैड रीडिंग, तो ऐसा हो जाता है। और वही लोग कई बार कमेंट करते हैं 100% रेजोनेट। तो आप समझ रहे हैं ना कि ज़रूरी तो नहीं है कि पर डे आपकी ही एनर्जी पिक हो। ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी एनर्जी ना पिक होकर किसी और पर्सन की एनर्जी पिक हो जाए और उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो जो आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे मैच नहीं हुई तो रीडिंग बेकार है, क्योंकि अगर आप बाकी कमेंट्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके अलावा अगर आप देखेंगे तो 80% लोगों से रेजोनेट होती है रीडिंग। और फिर अगर आप चाहते हैं कि 100% आपकी हो तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ये जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है 8840298154, ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। और हम इसी प्रोसीजर में, मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन करी हूँ दैट ही इज़ माय हस्बैंड। काफ़ी लोगों को डाउट हो जाता है कि उनको कंफर्मेशन चाहिए होता है कि मैम से बात करवाइए। डायरेक्टली मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग पहले, इट्स अ प्रोसीजर, पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसके बाद आपका पेमेंट हो जाने के बाद आई विल कॉन्टेक्ट यू, आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और आप जानते हैं सोशल मीडिया पे डायरेक्टली अगर मैं नंबर अपना डिस्प्ले करूँगी तो दैट वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि आप काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी मुझको कॉल करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत कम समय है, क्योंकि मुझ में पर्सनल रीडिंग भी बहुत सारी रहती हैं, फिर मैं ये रीडिंग भी करती हूँ। आई हैव अ बेबी, आई हैव अ फैमिली, सो आई हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। तो मैं ऐसे पूरे टाइम कॉल नहीं अटेंड कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड दिस मेथड। तो आपके लिए भी ईजी रहेगा एंड फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, तो वो तो रही पर्सनल रीडिंग की बात। अब हम करते हैं जनरल रीडिंग की बात। तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, आप किसी भी जेंडर के हैं, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होनी चाहिए। और मैं आप सबकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या लोग सोच रहे हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिनसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या चिढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ डिवाइन, डियर एंसेस्टर, प्लीज़ ब्लेस मी, ब्लेस माई सब्सक्राइबर्स, उनको बताइए। और के एंजल्स प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद दीजिए, बताइए प्लीज़। ओके, तो अब हम कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, ये तो कार्ड्स काफ़ी अलग आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे जो कार्ड आए हैं। ये लास्ट कार्ड था ना, सो वी विल पुट दिस इन दैट। ओके, अभी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपके अब मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोचा था कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो ऐसे लोग हैं, आपके एनिमीज़ भी हैं, जो कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो आपकी फॉलो भी करना चाहते हैं, बट एट द एंड देयर एनिमी, तो सारी चीज़ तो वो नहीं करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी की कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उभर कर आ रही हैं, जो कुछ नेगेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा ही। आपको कार्ड्स को देखकर ही मालूम पड़ गया होगा। बट फर्स्ट जो चीज़ आई है, पहला कार्ड है जो कि काफ़ी आपकी प्रवृत्ति को दिखाता है कि आप झुकने वाले इंसान नहीं हैं। ये जो है आपकी बात, ये बिल्कुल लाजवाब बात है। और ये इस चीज़ के पीछे आपके लिए लोग, ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। जो एटीट्यूड है ना आप में, हाँ, और अगर आप सिंगल हैं तो मैं ये बता दूँ कि आपके पार्टनर को आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आने वाला है। और अगर रिलेशनशिप में है तो हो सकता है इसी वजह से
आपका जो रिलेशनशिप है उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है कि कई बार आप लोगों का ईगो एक दूसरे से टकरा जाएगा, क्योंकि आप भी नहीं झुकने वाले हैं, आपके पर्सन भी नहीं झुकने वाले हैं। बट अदरवाइज अगर आप लोग एडजस्ट करने में कामयाब हो जाते हो तो बहुत धांसू आपकी जोड़ी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो नेगेटिव बातें, उसके बाद मीठा मीठा अच्छा अच्छा लास्ट के लिए रखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो आपके एनिमीज़ कॉपी करना चाहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं आपके एनिमीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी धोखेबाज हैं और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव आपको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एक अच्छी बात भी है, बट वो जिस हिसाब का कंपटीशन आपके लिए कंसीडर कर रहे हैं, आई वुड नॉट से कि वो अच्छे सेंस में बोल रहे हैं, एंड दैट इज़ इन सम रॉन्ग वे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे कंपटीशन में बिलीव करते हैं जहाँ पर आप हराए बिना, मतलब आप सोचते हो कि किस हिसाब से, किस फैक्टर से उस आपके अपोजिशन को आप एलिमिनेट कर दो। शाम दाम दंड भेद, आप सारी चीज़ें अपनाते हो और अपने दुश्मनों को हटाने की कोशिश करते हो। सो दिस इज़ योर प्रोसीजर, आप ऐसे ही रिएक्ट करते हो और इस हिसाब से आप लोगों पे विजय पाते हो। अदरवाइज आप में कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि आप जीत पाओ। और जब ऐसा लगता है आपको कि नहीं जीत पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो आप भागने की कोशिश करते हो, बहुत जल्दी निकल लेते हो। बस आपको ये लगता है कि कैसे भी करके निकल लूँ मैं, ठीक है। और जब आप भागने की कोशिश करते हो, आप वहाँ से स्किप करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कैसे भी करके वो जो सिचुएशन है आपको फेस ना करनी पड़े, आप स्किप करते हो, सोचते हो कि अगर छूट जाए ये चीज़, निकल जाए, अगर किसी भी तरह मुझे इस चीज़ में पढ़ना ना पड़े, बहुत कोशिश करते हो आप। सो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो यहाँ पे ये वाले कार्ड है दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी समझ रहे हैं। ये भी समझते थे कि इसके काफ़ी एस्पेक्ट हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी। पॉजिटिव वे में आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाले हैं और आप इतने रिच हैं, आपके पास सब कुछ है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग जैसी आपकी लाइफ लगेगी। बहुत फैसिनेटिंग लाइफ लगती है आपकी जब कोई बाहर से आपकी देखता है, बट अंदर की बात तो जिसकी लाइफ होती है वही जानता है। दूसरों की लाइफ सबको बहुत अच्छी लगती है और सब दूसरे की लाइफ में, सबको ऐसा लगता है कि हम दूसरे की लाइफ में होते, ये साथ चीज़ हमारी होती, ये हमारा होता, बट प्रॉब्लम्स कोई नहीं लेना चाहता है। तो आज जिसकी भी एनर्जी आई है काफ़ी मेच्योर पर्सन है, ये तो है। और लोग कंसीडर भी कर रहे हैं काफ़ी लोग ऐसा कि दैट यू आर अ मेच्योर पर्सन। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी रिच आपको अज्यूम करते हैं और हो सकता है आप रिच हों भी। तो क्योंकि मैं अभी आपके कार्ड नहीं निकाल पा रही हूँ, मैंने निकाले नहीं है, और क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को लंबा वीडियो पसंद है, कितने लोगों को नहीं है। सो वी विल नॉट एग्जिग्रेट दिस, हम इन्हीं कार्ड्स में डिस्कस करेंगे। तो आई डोंट नो यू आर रिच और नॉट, बट लोग ऐसा कंसीडर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर भी वैसा है, दैट थोड़ा सा आप इस हिसाब से कि आप फ्रेंड्स भी वही बनाना चाहते हो जो पैसे वाले हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेटस जो है वो मैटर करता है। आप लुक आफ्टर करते हो स्टेटस पे, आपको लगता है कि हाँ भाई अगर स्टेटस है तो वो अच्छा है और स्टेटस होना चाहिए। सो ऐसी चीज़ें आप मेंटेन करते हो, सोचते हो कि हाँ अगर ऐसा हो कि चीज़ें मेंटेन रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब अगर यहाँ बाकी कार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोगों को कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो इस चीज़ पे अगर हम देखें, फोकस करें, तो कि आपके दुश्मन जो हैं वो क्या चाहते हैं, आपके जो विरोधी हैं वो क्या चाहते हैं, आपके जैसी पर्सनैलिटी की ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं जिनको वो कॉपी करना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा बवंडर हुआ जो कि दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा एक तरीके से ब्लास्ट मान लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रगल कुछ तो ऐसा हुआ कि जो कि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल चलता रहता है कि अगर आप कुछ सेलिब्रेट करोगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ आपको टेंशन होनी ही होनी है। अगर आपने किसी दिन एंजॉय किया है, किसी दिन आप ज़्यादा हंस ले हो, तो अगले दिन आपको रोना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा टेंशन में दिमाग आ जाएगा। तो इतना नेगेटिव होता रहता है आपके साथ। लेकिन उसके बाद भी जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी अंदर से एंथुजियाज्म आता है, जो उत्साह है आपका, जो एनर्जी है आपकी, वो इतनी लाजवाब है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है दैट पीपल रियली वांट टू कॉपी दैट। वो एनर्जी ना
जैसे किसी के साथ ऐसा होता है, अगर उसके साथ बहुत अच्छा हो फिर बहुत बुरा हो, अच्छा बुरा, तो वो एक होता है ना कि इंसान ऐसा हो जाता है कि फिर उसे ना अच्छे से फ़र्क पड़ता है ना बुरे से फ़र्क पड़ता है, और वो किसी चीज़ में उनका मन नहीं रमता, और वो कहीं ना कहीं उखड़े उखड़े दुखी दुखी से और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी बनते चले जाते हैं। बट यहाँ आपके साथ ये है कि आपके साथ बुरा भी होता है, आपने स्ट्रगल भी देखा है एक्चुअली में चीज़ें कैसे क्या होती हैं। स्थिरता जैसे कि लोग आपको कंसीडर करते हैं पैसे वाले, वो यूं ही नहीं करते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आई है कि लोग आपको कुछ कुछ जज कर रहे हैं, तो वो इसलिए आई है क्योंकि आप वो उन्हें दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो और आपको लोग उतना ही जान पा रहे हैं जितना आप जानने देना चाहते हो। भले ही लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आप मूर्ख हो, आप सीधे हो, आप सबको सब बता देते हो, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बट नो, दैट्स नॉट द फैक्ट एंड दैट्स नॉट द ट्रुथ। आप दुनिया को उतना ही बता रहे हैं, उतना ही दिखा रहे हैं जितना कि आप चाहते हैं कि आपके बारे में दुनिया जाने। आपने सेक्शंस कर रखे हैं, आपने पर्सन डिवाइड कर रखे हैं, आप हर किसी से उतनी बातें नहीं करते हो। आपने 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 सोच रखा है कि इस पर्सन से इस लेवल की बात करनी है, इस पर्सन से इस लेवल की बात करनी है, एंड यू हैव कैटेगराइज्ड एवरीथिंग। तो जब आपने कैटेगराइजेशन किया है तो यानी कि आप में दिमाग है, आप जानते हो कि इसके सामने मुझे क्या बात करनी है। इसी तरह आप में ये भी दिमाग है कि आपने डिफरेंस कर रखी हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ क्या हैं, दुख क्या हैं, कहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं है। जो सारी कैलकुलेशंस है ना, आप उन पर चलते हो और आप बिलीव करते हो कर्मों पर। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी एनर्जी है, जब आपका बुरा समय आता है, जब नेगेटिव वाइब से आप घिर जाते हो, जब ईवल आई आप पर अटैक करती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को हार्म नहीं कर पाती हैं। आप वापस उसी स्ट्रेंथ से खड़े होते हो, और जो जज्बा है ना, मतलब आप जब बाहर निकलते हो ना, तो इतने उत्साहपूर्वक, मतलब भले ही आप घर से पिटाई होकर आई है ना, वैसे ऐसा हो ना, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मैं एज अ बच्चा बता रही हूँ कि अगर किसी बच्चे की घर से पिटाई भी होकर आती है ना, लेकिन आपने देखा है कि वो अपने दोस्तों में जाकर ऐसे घुल मिल कर खेलते हैं, वो भूल जाते हैं कि घर से मम्मी पापा ने हमें पीट कर भेजा है, घर से बहन भाई में आपस में लड़ाई होकर जाएगी, मारपीट होगी, गाली गलौज होगी, और फिर वो साथ जाकर पार्क में खेलेंगे। वो भूल जाएंगे कि थोड़ी देर पहले हमने एक दूसरे को गालियाँ दी थी, हमने एक दूसरे को मारा था, हमने एक दूसरे को पीटा था, हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि तू भाग जा तू भाग जा, हम ऐसे कर रहे थे। तो ऐसी ही एनर्जी आपकी है कि आप लोड नहीं लेते हो ज़्यादा। ठीक है, कोई बात हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं आप भूल जाते हो, आप फॉरगिव कर देते हो, बट यू ट्राई टू मूव ऑन। आप कोशिश करते हो कि अगर खुश रहा जा सकता है तो कैसे भी करके रह लेते हैं ना। दुनिया में गम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन गम में से हम कैसे खुशी निकाल पाते हैं, दैट्स योर यूएसबी। वो आपकी स्पेशलिटी है, और ये स्पेशलिटी आपके अंदर इनबिल्ड है। मतलब आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ऐसा स्टार्टिंग से हो आपकी, कुछ भी हो ना, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं किसी से मिलूँ तो दैट बॉन्ड शुड बी ब्यूटीफुल, दैट जो एनर्जी का, जैसे हम किसी भी इनफैक्ट मैं नॉन लिविंग थिंग की भी बात कर रही हूँ, अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को भी जो एनर्जी पास करते हैं ना, वही हमें ट्रांसफ़र होती है। तो लिविंग थिंग्स के साथ तो चीज़ें ही अलग हो जाती हैं। मतलब आप जो वाइब्रेशंस भेजोगे, वाइब्रेशंस वो फील कर सकते हैं, और वो वही वाइब्रेशन वापस आपको भेजेंगे। तो इसलिए आप सोचते हो कि अपने आसपास देखो, जो कर्मा है और जो हमारा जो डेस्टिनी है वो निहित है, लिखी हुई है पहले से, जो लिखा है वो होकर रहेगा। कर्मों के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, बीच बीच में हमें ऑप्शंस मिलते रहते हैं सो दैट हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। बट उसमें भी हम अपनी वॉट लगा लेते हैं कई बार, अपना ज़्यादा दिमाग चलाकर, लालच लगाकर। तो इसलिए एट द एंड जो लिखा है वो होकर ही रहता है। बहुत ही उम्दा किस्म के लोग होते हैं जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर पाते हैं। बट आम तौर पर अगर मैं लेमैन की बात करूँ तो वो नहीं अपने आप को उतना समझा पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपकी, ये एक तरीके से सेटिस्फेक्शन आना कि चलो ठीक है, जिस मोमेंट पे एटलीस्ट वो एंजॉय करते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, अभी जी लेते हैं ज़िंदगी। अगर आपके पास थोड़े रुपए होते हैं तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, इनसे हम एंजॉय कर लेते हैं,
ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप अपने एन्जॉयमेंट को ख़त्म नहीं करते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेविंग पे बिलीव नहीं करते हो और व्हाटएवर, बट हाँ, आप अपने यू आर इन सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करते हो। ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी लगती है आपके दुश्मनों को, और उनको लगता है कि यार ये इंसान ना, मतलब आप मेल फीमेल कोई भी हो, आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान ना बहुत ज़िंदा दिल है। आपकी जो जिंदा दिली है ना, वो हर किसी में नहीं होती। कि मतलब जीवन तो सबका ही चलता है, दुख सबको ही मिलता है, खुशियाँ सबको मिलती हैं, लेकिन ज़िंदगी जी कौन रहा है ये मायने रखता है। ठीक है, कट तो सबकी रही है, लेकिन जी कितने लोग रहे हैं वो बहुत कम है। तो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो और जज्बा है ज़िंदगी जीने का, ये बात आपकी काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपके एनिमीज़ को, और वो कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को कॉपी भी कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने आपकी ऑलरेडी कॉपी करनी शुरू कर दी हैं। आपकी वाइब्रेशंस, जैसे आप पॉजिटिव वाइब्स जहाँ भी जाते हो आप स्प्रेड करते हो, तो वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। मेडिटेट कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा क्लीन हो सके। अपने चक्रा, हर्ट चक्रा अपना खोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके एनिमीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज दिख रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी में, तो वो अपने चक्रास खोल रहे हैं सो दैट दे कैन बी एज़ पॉजिटिव एज़ यू आर। क्योंकि आपकी सभी सी चीज़ में तारीफ़ करते हैं कि जब आपसे मिलते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। तो वो उस चीज़ को मैच कर पाएँ, तो वो इस चीज़ में बिल्कुल पूरी तरह फिराक में हैं कि कैसे भी करके वो आपकी पर्सनैलिटी को कैप्चर कर लें, एक्वायर कर लें। मतलब वो आपके सारे ट्रेट्स जो है ना वो कॉपी कर लें, जो भी अच्छे अच्छे हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे एक चीज़ और है जो आपके, मुझे लग रहा है शायद वेल विशर्स आपके बारे में सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अकेलापन है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई गम है बड़ा जो आप छुपा रहे हो। इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, और ये बात आपके अपनों ने पकड़ ली है। ये कार्ड्स के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि आपके अपनों ने ये बात पकड़ ली है कि आप इतना मुस्कुराते हैं, इतना खुश रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा है जो आपको खाया जा रहा है। तो ऐसा क्या है आप मुझे भी बता सकते हैं, आप अपने आसपास बताइए, क्योंकि जब इंसान हल्का होता है ना तो वो खुश रह पाता है। अभी आप खुश हैं, आपकी वाइब्रेशंस अच्छे हैं, अभी आप पॉजिटिव हैं, लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। ईश्वर करे जीवन भर लोग आपकी नकल करें, इस लायक बने रहें जैसे कि आप हैं, कि लोग आपकी नकल उतार रहे हैं। इस लायक भी तो कोई हो कि जिसकी नकल उतारी जाए। मिमिक्री या कॉपी भी उसकी की जाती है ना जिसमें कुछ बात होती है, ऐसी अरे गहरे नत्थु कहरे की थोड़ी की जाती है। तो आप में कुछ बात है, और ईश्वर करे वो बात आप में हमेशा बनी रहे। लेकिन एज अ बड़ी बहन, चाहे आप मुझे बड़ी बहन मान लें, चाहे आप मुझे छोटी बहन मान लें, चाहे आप बेटी मान लें, चाहे आप सखी मान लें, जिसके जो मन में आए पवित्र रिश्ता बना लें मुझसे, और अपने मन की बात कमेंट्स में लिख दें। मन हल्का होगा आपका। आप कहीं नहीं कह पा रहे हैं, वेंट आउट नहीं कर पा रहे, रो नहीं पा रहे, ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा है आपके मन में बोझ है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपके मन में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप दबा देते हो, सीक्रेट्स कह नहीं पा रहे हो। और मुझे लगता है वेंट आउट करना चाहिए। अगर रोना आ रहा है, भले ही मेल हो ना, भाई रो लो, कोई बात नहीं है। रोने से मर्दांगी कम नहीं हो जाती है, या कोई औरत है और वो रो रही है तो वो कमज़ोर नहीं हो जाती है। भाई आंसू, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो सिर्फ दो ही इमोशन से पैदा होता है, गुस्सा वगैरह ये सब चीज़ें तो हम उसके दिमाग में, माइंड में ठूस देते हैं। वो जब पैदा होता है ना बच्चा, सिर्फ दो ही इमोशन जानता है, एक हंसना, एक रोना। इनफैक्ट जब पैदा होता है बच्चा तो रोता ही हुआ पैदा होता है, वह वह वह। जब रोता नहीं तो डॉक्टर तो थप्पड़ और मारते हैं कि रोता क्यों नहीं है ये। तो आप वही बच्चे हो जो रोते हुए इस दुनिया में आए थे, वह और नहीं रो रहे थे ना, जो उनको डॉक्टर ने मार मार के रुलाया था कि रो रो। तो आप सोचिए ये इमोशंस, हंसना और रोना इतना मैंडेटरी है, तो आप वेंट आउट करिए। मेल फीमेल कोई भी हो, आप रोइए, हंसिए, गाइए, सब कुछ करिए, एंजॉय करिए। इससे ना आपकी मर्दांगी कम होती है, ना आप कमज़ोर साबित होते हैं। कोई महिला, कोई पुरुष, जिसको जो, अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा जिससे आप कुछ कह पा रहे हो तो आप मुझे बताओ, कमेंट में बता दो, कमेंट में मैसेज कर दो। क्योंकि देखो इतना टाइम मुझ पे भी नहीं है कि मैं हर पर्सन की प्रॉब्लम सुन पाऊँगी। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू। अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए, गाइडेंस भी नहीं चाहिए, तो आप कमेंट में अपने इमोशंस लिख दो, ठीक है। बाकी अब जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है वो क्लेम ज़रूर करिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ जितने लोग भी आए हैं अभी तक, और उनका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ बताना चाहूँगी, बीच में वीडियो इसलिए क्विट हो गई और मुझे ये ऐसे एडिट करना पड़ा
क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो इतना हीट अप हो गया, और जबकि अच्छा फ़ोन है, ब्रांडेड, मतलब अब सारे ब्रांड सारे, बट इट्स वन प्लस और अच्छा ब्रांड है। तो आईफ़ोन में तो आप सबको पता है स्टोरेज प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें इतना ज़्यादा हीट अप हो गया ये कि मुझे वीडियो क्विट करना पड़ा, और फिर इसलिए मैं अब ऐसे इमेज लगा कर रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा जाता है और ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। इसलिए मैंने इमेज क्लिक कर ली कार्ड्स की वो करके, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने वो नहीं किया, काफ़ी लोग को शिकायत है। तो अब मैं यही क्या करूँगी, आपके सामने कार्ड शफल करके सिलेक्ट कर लिया करूँगी, और उतनी वीडियो और एक फ़ोटो लगाकर बाकी मैं ऐसे ही बोला करूँगी, कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे आपको ये भी दिखेगा कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं, और मेरे फ़ोन की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, स्टोरेज की और हीट की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को वीडियो बनाने में, और उसके बाद अपलोड करने में बहुत ज़्यादा इट्स टाइम टेकिंग, तो इतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। तो ठीक है, हम ऐसे ही करने वाले हैं, और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो ठीक लगा, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को, जिस पे अगर है कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ बाय सुपर थैंक्स, इट वुड बी ग्रेट हेल्प। तो आप सुपर थैंक्स बाय कर लीजिए, जैसी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से। बाकी ऐसे ही साथ बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं तो पर डे आपसे मिलती हूँ अलग अलग रीडिंग में, अच्छा लगता है जब आप सब लोग कमेंट्स में इतना अपनापन दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस यही है कि आपके दुश्मन जो है उन्हें हैरान परेशान रहने दीजिए। गाइडेंस मैंने रीडिंग के साथ साथ ही आपको प्रोवाइड किया है। अगर रीडिंग आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।